आप देख रहे हैं खबरों नजर। चैनल खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है और पुलिस के हवाले से है, जहां हेमराज मीना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक 18/8/2025 को थाना बड़दा पुलिस द्वारा हत्या की घटना में वांछित 2 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 2 अदद डंडे के साथ गिरफ्तार किया गया। पूर्व की घटना दिनांक 10/8/25 को वादी सत्यनारायण सिंह पुत्र स्वर्गीय रामराज सिंह उसर गांवा थाना बड़दा जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरे बड़े भाई राज बहादुर सिंह उर्फ मंगला सिंह, जो मेरे मूल घर से 500 मीटर की दूरी पर बने हुए पाही पर रहते हैं, प्रतिदिन की तरह दिनांक 9/8/2025 की रात्रि में मेरे भाई घर से खाना खाकर पाही पर सोने के लिए चले गए और पाही पर बने बरामदे में लगी चारपाई पर सोए थे कि वहीं मेरे बगल के निवासी रफीक शेख, जो हमारे यहाँ खेती का काम देखते हैं, द्वारा हम लोगों को आकर बताए कि आज जब वो पाही के पास गए तो देखा कि मेरे भाई जो रोज सुबह जल्दी जग जाते थे आज नहीं जगे हैं। जब रफीक शेख उन्हें जगाने गए तो देखा कि उनकी धारदार हथियार से मारकर किसी ने हत्या कर दिया है। इस सूचना पर मैं कुछ लोगों के साथ तुरंत पाही पर पहुंचा तो पाया कि मेरे भाई की बिस्तर पर सोते समय किसी ने मारकर हत्या कर दिया है। गिरफ्तारी का विवरण आज दिनांक 18/8/2025 को थाना अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह में हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आए अभियुक्तों आसिफ शेख पुत्र अकबर अली निवासी ग्राम उसरगामा थाना बड़दा जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष, मेहताब आलम पुत्र मुनव्वर अली निवासी ग्राम उसरगामा थाना बड़दा जनपद आजमगढ़ उम्र 20 को मुखबिर की सूचना पर जीवली मोड़ से समय करीब 6:50 पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 अदद डंडा बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण आसिफ शेख पुत्र अकबर अली निवासी ग्राम उसरगामा थाना बड़दा जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष, मेहताब आलम पुत्र मुनव्वर अली निवासी ग्राम उसरगामा काना बड़दा जनपद आजमगढ़ उम्र 20। बरामदगी का विवरण अभियुक्तों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 2 अदद डंडा बरामद किया गया। पूछताछ का विवरण गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ शेख द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं जब भी राज बहादुर सिंह के पाही की तरफ से गुजरता था तो राज बहादुर अक्सर मुझे गाली देते थे तथा मेरी बाउंड्री वॉल बनने में भी अवरोध उत्पन्न किए थे, जिससे परेशान होकर मैं अपने साथी मेहताब आलम के साथ मिलकर योजना बनाते हुए दिनांक 9/10/2025 की रात लगभग 1 बजे जब वो सो रहे थे कि हम दोनों द्वारा एक एक डंडा लेकर मारकर उनकी हत्या कर दिया गया। आइए सुनते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना क्या कह रहे हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है सर, क्या मामला है पूरा ये? देखिए, थाना बड़दा में 9/10 की रात्रि में एक घटना हुई थी जिसमें एक राज बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति की जो डेड बॉडी है उन्हीं के घर में वहाँ पे मिली थी, जो कि खेतों के पास में बना हुआ था। और ये अपने घर से करीब 500 मीटर दूर जो खेतों में घर था वहाँ बना के रहते थे। और सुबह इन्हीं के भाई ने थाने पर सूचना दिया कि हमारा जो भाई है उसको किसी ने सिर पे चोट मारी है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। और इसी सूचना पे थाना प्रभारी बड़दा एसपी सिटी साहब और सीओ लालगंज साहब ने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि सिर पे किसी डंडे से या लाठी से चोट मार के और इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और फॉरेंसिक टीम है उसके माध्यम से जांच भी कराई गई। आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया तो कोई इस तरह का कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन पुलिस ने फिर बाद में इसमें काफ़ी डिटेल में जानकारी किया गया। तो आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आसिफ शेख है, ये भी उसरगामा के रहने वाले हैं, और जो दूसरा है मेहताब आलम, ये भी वहीं के रहने वाले हैं और ये उन्हीं के पड़ोस में रहते थे। और ये जो राज बहादुर सिंह है, इनके बारे में इन लोगों को ये था कि वो जब भी इनके खेत के पास से गुजरते थे तो ये उनको कुछ कभी कभी जो अभद्र भाषा बोल देते थे। और इसके अलावा इनका ये कहना है कि एक बाउंड्री वॉल भी बनानी थी, उसी को लेकर भी वो बनाने नहीं दे रहे थे। तो काफ़ी दिन से ये उसको सबक सिखाने के उसमें थे। और उस दिन इन्होंने रात्रि में पहले दोनों लोगों ने मिलके प्लान किया और फिर लाठी डंडा लेके वहाँ पे पहुँचे। और पहले इन्होंने उसको पीटने का प्लान किया था, लेकिन चूँकि वृद्ध थे वो दोनों तरफ तकिया लगा के सोते थे, तो ओढ़ के जब सोए हुए थे मच्छरदानी के अंदर, तो इन्होंने पहले सिर पे चोट मार दी, जिससे उनको सिर में 2 चोट लगी और फिर एक्सेस ब्लीडिंग हुई, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और ये लोग वहाँ से फिर मौके से भाग गए। तो इनको आज गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 2 जिन डंडों के लाठी से इन्होंने उनके सिर पे प्रहार किया था उनकी बरामदगी की गई है।
इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की संविधिक कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर की जा रही है। ये सर इस पूरे मामले में कुछ हॉरर एक्टिविटीज के भी एंगल जोड़े जा रहे थे इस मामले में, क्या आपकी सच्चाई उसकी? देखिए, पहले क्योंकि घटना बिल्कुल ये जानकारी नहीं थी, एक तो आइसोलेशन में घर बना हुआ था और लोगों का ये भी कहना था कि हो सकता है कि कोई और भी इसमें कारण रहा हो, लेकिन जब हम लोगों ने इसकी गहराई से जांच किया गया और बाकी जब चीज़ें निकली तो इन चीज़ें यही निकल के आई कि इन लोगों के द्वारा वो व्यक्ति इनको काफ़ी दिनों से, मतलब इनका ये कहना है कि वो इनको गाली गलौज करता रहता था, तो उसी बात से लोग परेशान थे और इनका कहना है कि हम उसको पीटने गए थे, लेकिन गलती से जो पैरों पर डंडा ना लग के और सिर की तरफ से हम लोगों ने शुरुआत की और इसी की वजह से उनको सिर पे 2 डंडे लगे और जब इनको पता हुआ तो वहाँ से मौके से भाग गया और चूँकि रात्रि में वो अकेले थे, वहाँ पे कोई आस पड़ोस में कोई था नहीं, तो उनकी चीख पुकार भी किसी ने नहीं सुनी और एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से फिर उनकी डेथ हो गई। हॉरर एक्टिविटी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, जो हॉरर एक्टिविटी दरवाजे वगैरह लिखी गई थी मुजरिमों के द्वारा लिखी गई थी? नहीं, इस तरह की कोई इसमें इनसे इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। ठीक है।